भारत रूस के बीच रिश्तों का हवाला देते हुए भारत पर 500% टैरिफ जड़ने की बात कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही दिए हुए बयान और फैसले से 24 घंटे के अंदर अंदर पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 500% टैरिफ की घोषणा करने के साथ ही इस बिल को लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जल्द ही साइन करके भारत पर इंप्लीमेंट की बात कही थी, जिसके बाद से पूरी दुनिया में भारत के ऊपर अमेरिका के लगाए गए टैरिफ पर चर्चा शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया यह मान रही थी कि पूरी दुनिया में अमेरिका को दिखी गई हार के बदले अब वह खींच भारत पर चुकाते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के सवाल चल ही रहे थे। पूरी दुनिया में सनसनी फैल ही रही थी। भारत अपनी नीतियों को लेकर के सजग होने की पूरी प्लानिंग कर ही रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से बयान सामने आ चुका है। भारत पर 500% टैरिफ को लेकर के जब प्रेस मीडिया के दौरान उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ से पलटते हुए अब भारत को लेकर के बहुत बड़ा आश्वासन दे दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने अमेरिका को बुरी तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर जो लथड़ा है उसके बाद से यह होना लाजमी दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगाए गए 500% टैरिफ को लेकर के अब बयान बदलते हुए कहा है कि इट्स नॉट फॉर इंडिया, यह भारत के लिए नहीं है। भारत के साथ हमारे व्यापार बेहतर हैं और हम इसको लेकर के ट्रेड डील पर बातचीत चल ही रही है। इसको लेकर के कई प्रोफार्मा तैयार भी किए गए हैं और जल्द ही भारत के ऊपर से रहे खूब टैरिफ पर भी बात जल्द बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एक 24 घंटे के पहले ही ट्रंप ने भारत पर 500% टैरिफ जड़ने की बात कही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर भारत ने ऐसा कौन सा कदम चल दिया जिसके चलते ट्रंप को अपनी ही नीतियां बदलनी पड़ी। पिछले 24 घंटे में भारत ने एक के बाद एक पूरे के पूरे मामले को और ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ अपना ऐसी सीरड़ बना दी जो ट्रंप के खिलाफ ही उसकी बनाई गई नीति उस पर ही भारी पड़ चुकी है। हालात अब ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका अपने ही बनाए गए नियमों और भारत को लेकर के टैरिफ धमकियों से पीछे हट रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की एक सबसे बड़ी ताकत से अब डर चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का उठाया गया पिछले 24 घंटे में वह बड़ा कदम जो अमेरिका को अब बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर चुका है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में साफ करते हुए कहा है, यह कोई मजाक नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप बिना बात के, बिना किसी वजह के, बिना किसी कमेटी के और बिना किसी नियम नीति निर्माताओं की सलाह के किसी भी तरीके के बयान दे देते हैं, यह कोई मजाक नहीं है। अब भारत इस पर पीछे हटने वाला नहीं है। दरअसल भारत ने पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ा स्टेप उठाते हुए अमेरिका के सप्लाई चेन को लेकर के बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। क्या है वह फैसला जिसके चलते ट्रंप को पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर उठाया गया? अपना ही फैसला बदलना पड़ा है और इसको बदलते हुए उन्हें शर्मनाक बयान भी फिर से दे रहे हैं कि यह इट्स नॉट फॉर इंडिया, यह टैरिफ भारत के लिए नहीं था। और अगर यह भारत के लिए नहीं था थी, तो आखिरकार यह किस देश पर अप्लाई होने जा रहा है, वह भी अब इस पूरे वीडियो में समझेंगे। क्या है वीडियो, क्या है खबर, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे चलो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे यहां से जुड़ी आपको सबसे पहले और बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ अपडेट्स मिलती रहेंगी, ताकि आप समझ सके कि असल में इस वक्त पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स में क्या घूम रहा है। क्या अमेरिकी नीतियां भारत पर भारी पड़ रही हैं या असल में इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार 500% ट्रंप अपनी नीति से क्यों बैकफुट पर जाने पर मजबूर हुए हैं। दोस्तों, वेनेजुएला में अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदम के बाद पूरी दुनिया साफ देख चुकी है, अमेरिका इस वक्त किसी का सागा नहीं है।
वह एक के बाद एक दुनिया के कई देशों को सीधे तौर पर निशाना बना रहा है और हाल ही में उसने ईरान को लेकर के सीधे धमकी दे दी। यहां तो छोड़िए, उसने नाटो तक के देशों को नहीं छोड़ा। उसने साफ तौर पर सबसे बड़े डेनमार्क के जो अधिकार में ग्रीनलैंड है उस पर जल्द ही सैन्य कार्रवाई करने की बात कही। इसको लेकर के मामला नाटो तक पहुंच चुका है और हाल अब ऐसा बन चुका है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त फ्रांस की धरती पर हैं और उन्होंने फ्रांस की धरती से जो लथड़ा है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। असल में भारत ने साफ तौर पर ट्रंप की बनाई गई नीतियों और पूरी दुनिया के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों को लेकर के न सिर्फ आलोचना की बल्कि इसको लेकर के पलटवार करते हुए इस वक्त बुरी तरीके से बखिया उधेड़ दी है। फ्रांस ने भारत के इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का सपोर्ट करते हुए फ्रांस ने भारत का साथ दिया है। फ्रांस ने कहा है कि ट्रंप की नीतियां इस वक्त न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे के पूरे नाटो देशों के ऊपर हावी पड़ रही है और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में अगर उन्हें कोई देश बचा सकता है तो असल में वह भारत ही है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अपनी आपूर्ति जरूरतों को पूरा करता है बल्कि दुनिया के देशों को की जाने वाली सप्लाई का लगभग 60% का हिस्सा भी अपने आप में कवर करता है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यहां पर अब भारत की ताकत पूरे के पूरे नाटो देशों के बीच गूंज चुकी है। जो फ्रांस अब तक भारत को राफेल दे रहा था, अब वही फ्रांस भारत के साथ बड़ी डीलें कर रहा है ताकि भारत अपनी सप्लाई अब फ्रांस में सुचारू रूप से चालू रखे। लेकिन इसी खबरों के बीच में भारत की तरफ से उठाया गया ट्रंप के 500% टैरिफ पर जो 24 घंटे में फैसले हैं, उन्होंने ट्रंप की नीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने पिछले 24 घंटे में क्या क्या किया है वह बहुत अहम बन चुका है। भारत ने न सिर्फ रणनीतिक तौर पर अपने कदम उठाए हैं बल्कि भारत ने इस बार जमीनी स्तर पर भी बहुत बड़े फैसले लिए हैं और यह थे सीधे अमेरिका के व्यापार को प्रभावित करने वाले फैसले। दरअसल भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के तत्काल बाद अपना बड़ा फैसला सुना दिया। जैसे ही ट्रंप ने भारत के 500% टैरिफ को लेकर के मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा कि जल्द ही रूस के क्रूड ऑयल की खरीदारी के चलते भारत के ऊपर अब बैन लगेगा और भारतीय उत्पादों पर 500% तक टैरिफ चढ़ा जाएगा। उसके बाद से भारत ने अपनी चाल पलटते हुए अब अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। भारत ने सीधे सीधे 24 घंटे के अंदर अंदर 32 से ज्यादा वो जहाज जो अमेरिका की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहे थे, उन ट्रेनों हवाई जहाजों को सीधे तौर पर भारत ने ठप कर दिया है। भारत ने कह दिया ना तो इंडियन ओशन से अब कोई सिर्फ व्यापार के लिए यूएस को ट्रेड को जाएगा और ना ही इस पूरे घटनाक्रम में भारत अब कोई दिलचस्पी लेने वाला है। यानी कि अब अमेरिका चाहे 500 नहीं 1000% टैरिफ भी भारत पर लगा दे, उसका कोई इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा ही नहीं। रीजन क्योंकि भारत के उन उत्पादों पर ही अमेरिका 500% टैरिफ लगाता है जो भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर भारत अपने निर्यात को ही घटा करके इतना कम कर दे जिससे उसके ऊपर प्रभाव नगण्य पड़े और भारत इसी सप्लाई को किसी और देश की तरफ डाइवर्ट कर दे, तो क्या अमेरिका उस पर भी टैरिफ लगा पाएगा? सवाल है, नॉर्वेज का जवाब है नहीं। जी हाँ, अमेरिका अपने देश में उतरने वाले भारत के उत्पादों पर ही 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वह अपने सामान की सप्लाई ही नहीं करेगा। इसका साफ मतलब यह है कि अब भारत की तरफ से अमेरिका को किए जा रहे उत्पादों और निर्यातों पर सीधा बैन लगा दिया गया है। अब देखने को यह है कि भारत के इस कदम के साथ ही जैसे ही भारत ने यह बात कही, अमेरिका को लगा था कि भारत चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम में उसके जाल में फंस जाएगा। असल में अमेरिका की प्लानिंग यह थी। ट्रंप यह चाहते थे कि भारत इस पूरे के पूरे 500% टैरिफ के दबाव में आकर के रूस से खरीदारी किए जाने वाले क्रूड ऑयल में कटौती करेगा और जैसे ही भारत रूस से खरीदारी किए जाने वाले क्रूड ऑयल के दामों में कटौती और उससे आयात में कमी करेगा, वैसे ही भारत को क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ेगी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका अपने कंटेनर शिप खोल देगा। यानी कि भारत के लिए सप्लाई चेन पूरी तरीके से खोल देगा ताकि भारत के अंदर अमेरिका का क्रूड ऑयल आएगा और फिर भारत उस पर नेगोशिएट करने के लिए एक मंच मिल जाएगा अमेरिका को। ताकि असल में देखा जाए तो अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि भारत
भारत अमेरिका को सामान ज्यादा बेचता है लेकिन खरीदता बहुत कम है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई वह भारत को करेगा, जिससे इस ट्रेड को बैलेंस किया जाए। हालांकि बैलेंस करने का भारत खुद भी चाह रहा है, लेकिन अमेरिका जिस नीति का पालन कर रहा है वह बिल्कुल गलत है। अमेरिका भारत को ऊंचे दाम में क्रूड ऑयल बेचता है, लेकिन उससे कहीं भी ज्यादा सस्ते दाम में रूस भारत को उसी क्रूड ऑयल को बेचता है। तो सोचिए, भारत क्यों जबरन अपना मुनाफा खो के अमेरिका के साथ अपना घाटा उठाएगा, जबकि भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत अपनी नीति निर्माताओं को बेहतर बनाने वाला देश है, और ऐसी स्थिति में जब सत्ता पर सबसे मजबूत ताकत इस वक्त विद्यमान है, पीएम मोदी के नेतृत्व में इस वक्त भारत लगातार चौतरफा अपनी छाया बिखेर रहा है। वैसी स्थिति में क्या भारत अमेरिका की बात के आगे झुकेगा? शायद अमेरिका को यह गलतफहमी हुई थी, लेकिन जैसे ही भारत ने 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका के ऊपर ही उल्टा बड़ा फैसला सुना दिया, अब अमेरिका की नींद टूट चुकी है। अमेरिका को लगा कि अगर भारत सप्लाई को रोक देता है तब इसका इम्पैक्ट इंडिया की छोड़िए, अमेरिका के अंदर देखिए। सोचिए, भारत की तरफ से जाने वाली जेरिक मेडिसिन की सप्लाई को अगर भारत कट कर देता है तो इसका मतलब ये है अमेरिका में उत्पादित होने वाली जो दवाएं हैं उनकी कीमतें पहले से ही ज्यादा है, और जैसे ही मार्केट में सप्लाई कम होगी इसका मतलब ये है भारतीय दवाएं कम और वहां पर मांग ज्यादा, और जो बची दवाएं होंगी उनकी भी कीमतें आसमान छू जाएंगी। और ऐसे ही अन्य चीजों में भी होगा, चाहे भारतीय मसालों को ले लो, या फिर भारत के चावल उत्पाद को ले लें, या फिर भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ले लें। अगर भारत इन चीजों का निर्यात कम करता है तो अमेरिका के सुप्रीम में उन चीजों की कमी हो जाएगी जिन चीजों पर अब तक अमेरिका भारत पर डिपेंड है। असल में देखा जाए तो दुनिया भर में मसालों का देश सबसे ज्यादा कोई जाना जाता है तो वह कोई और नहीं भारत है, क्योंकि भारत के पास ही मसालों की वैरायटी सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, और इंटरनेट मसालों का आदि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देश है, क्योंकि मसाले के बिना ना तो स्वाद आता है और ना ही चीजें। और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया जब भारत से ही खरीदती है तो सोचिए, अमेरिका को भारत के अलावा और कौन दे देगा। जैसे ही भारत ने अपने 32 जहाजों को लेकर के साफ किया कि अब वह अमेरिका को जाने वाले 32 जहाजों के शिप को भारत ने आधे रास्ते ही वापस बुला लिया। भारत ने कहा अब यह सप्लाई अमेरिका को नहीं की जाएगी, और जैसे ही भारत ने अपना फैसला सुना दिया, अमेरिका की सीटें और अमेरिका की ईंटें दोनों हिल गई। अमेरिका के सदन में बैठे जहां के मंत्री से लेकर के अमेरिका की पार्टी को लेकर भी बड़ा झटका लगा, और साथ साथ ट्रंप की इस नीतियों पर उन पर ही सवाल उल्टा दाग दिए गए। कहा यह गया कि आखिरकार भारत से लेकर के जबरन क्यों पंगा लिया गया, और जैसे ही इस बात की भनक कर ट्रंप को लगी, ट्रंप को एक बात तो बड़ी चिढ़ लगी कि भारत ने ऐसा क्यों किया, लेकिन चाहता ट्रंप मरता क्या ना करता। आखिरकार ट्रंप को अपने बड़े फैसले पर बैकफुट पर आना पड़ा, वही 500% का टैरिफ जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे पहले भारत पर ठोक रहे थे। वही 500% टैरिफ पर अब वह यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इट्स नॉट फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए नहीं था, भारत के ऊपर यह टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ करते हुए कहा कि यह टैरिफ उन देशों पर लगेगा जो रूस से सामान खरीदते हैं, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। और अगर आप यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत के साथ ही इतना ज्यादा क्यों, तो इसके पीछे भी एक वजह है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर देखा जाए तो अमेरिका ने साफ कहा था कि अमेरिका से जो S-400 जो देश खरीदेगा वो अमेरिका के F-30 को नहीं ले पाएगा। लेकिन देखिए, भारत के पास आज S-400 भी है, और अमेरिका अपना F-30 भारत को देने के लिए भी तैयार है, और इसके पीछे है अमेरिका भारत को जानता है कि अगर भारत के साथ अमेरिका ने अपने बेहतर रिश्ते नहीं किए, भारत के साथ उसने डीलें बेहतर नहीं रखी, तो अमेरिका को इसका भविष्य में भी बहुत बड़ा मुनाफा के बजाय घाटा सहना पड़ेगा। और अमेरिका बेहतर जानता है कि भारत को दबाने के कुछ तरीके हैं जिन्हें ट्रिगर करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत जब उस पर ही उल्टा पलटवार वार कर देता है
तो ट्रंप को बैकफुट पर जाते हुए शर्मनाक बयानों से वापसी लेना पड़ता है। और इस वक्त फिर से ट्रंप के इस फैसले को लेकर के पूरी दुनिया में थू-थू हो चुकी है। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि यह कोई मजाक नहीं है जिसे बार बार किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद भूल जाते हैं कि वो एक देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए आसीन हुए एक राष्ट्रपति पद पर हैं और इनके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है कि वह 24 घंटे में कोई और बयान दें और मजबूरी में आकर के फिर उन्हें अगले 24 घंटे के अंदर ही कोई दूसरा बयान बदलना पड़े और इसलिए ना तो नीतियां सोच समझ के बनानी चाहिए और ना ही यहाँ पर इस तरह के कदम उठाने चाहिए। उसको लेकर के अब ट्रंप ने भारत को लेकर के एक बार फिर से बड़ा ब्लेम खेल दिया है। क्लेम में वैसे भी ट्रंप माहिर है, एक तो एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं। भारत की तरफ से कहा यह जा रहा था कि पीएम मोदी उनसे बात करने के लिए आतुर थे, लेकिन असल में अब जाकर के उनके ही एक टीम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारत ने पीएम मोदी को फोन नहीं किया, इसलिए उन्होंने ट्रंप ने 500% टैरिफ की घोषणा की थी। सोचिए, एक बार ये कहते हैं कि भारत ने पीएम मोदी के साथ भारत के पीएम मोदी ने अमेरिका को फोन करके गिड़गिड़ाया, लेकिन अब वह खुद कह रहे हैं कि भारत ने फोन ही नहीं किया और अगर फोन किया होता तो हमारी बातचीत बेहतर हो गई होती। अब आप सोचिए कि इस तरह के बयानों के बीच में किस हद तक भरोसा खोता जा रहा है। एक बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ऐसे फैसले लेता है जो उसके ही देश के लिए खुद नुकसानदायक होते हैं, तो उसके देश के अंदर भी लोगों का हुजूम उमड़ता है और इस वक्त हालात ऐसे ही बन रहे हैं। असल में अमेरिका के अंदर ही अशांति का वातावरण छाता जा रहा है। ट्रंप के फैसले खुद माने जरूर जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ट्रंप की सदन से लेकर के ट्रंप की सभा और ट्रंप के जो न्यायालय हैं, वहां तक ट्रंप के फैसलों को लेकर के लगातार दावा किया जा रहा है। तमाम लोग, वहां के मंत्रीगण, यहां तक कि उनके विपक्ष भी ये उठा रहे हैं कि अगर ट्रंप सही से सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो उन पर इम्पीचमेंट लाया जाएगा। यानी कि अब महाभियोग प्रस्ताव ट्रंप के ऊपर आने की तैयारी फिर से चल रही है। इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि ट्रंप जबरन पूरी दुनिया को एक युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का भी काम भारत के ऊपर ऐसे टैरिफ लगा करके उठा रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप का आया हुआ बयान पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से शॉकिंग है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस बयान पर कितने दिन तक और कितने समय तक कायम रहते हैं, क्योंकि इस बयान से भी पलटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चंद दिनों के और चंद घंटों के अंदर ही वह एक बार फिर से पीआर के लिए कुछ भी बयान दे सकते हैं। जहां उनके बयान से पूरी दुनिया में सनसनी मच जाती है, तो उन्हें लगता है कि मैं तो सनसनी बनाने के लिए ही पैदा हुआ हूं, और वह लगातार एक के बाद एक उल्टे सीधे बयानबाजी जरूर करते दिखाई दे रहे हैं। खैर, भारत अडिग है, भारत के फैसले अडिग हैं और भारत के उठाए गए कदम भी इस वक्त अडिग हैं। और भारत की तरफ से उठाए गए कदम इस वक्त अमेरिका पर भारी कैसे पड़ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात बन चुकी है। क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट आगे भी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों। कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट आगे भी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।